अच्छा जी, अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस इसका अच्छा, पहले हम लोग डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। अगर इफ यू आर अप्लाइंग अलोंग विद योर डिपेंडेंट्स, ठीक है। अच्छा, एज अ मेन एप्लीकेंट आपको कोई अटेस्टेशन की नीड नहीं है, ठीक है। अभी इसमें माइट बी पॉसिबल कि आगे चल के डिग्री की अटेस्टेशन आए कि यू हैव टू अटेस्ट फ्रॉम द मलेशियन एम्बेसी या मलेशियन कॉन्सुलेट, लेकिन अभी फिलहाल वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, एक मिनट। तो इससे मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप अकेले हैं, आप शादीशुदा नहीं हैं और आप आना चाह रहे हैं, आप खुद शादीशुदा हैं भी लेकिन अकेले आना चाह रहे हैं, तो मेन एप्लीकेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा ये अभी तक नहीं डिपेंडेंट्स है, के ऊपर हो, ठीक है। ये डिपेंडेंट्स के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। प्लीज, इफ यू माइंड शेयरिंग, सो आप अकेले आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ ही आ रहे हैं? मैं फैमिली के साथ आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। मैं फैमिली के साथ आ रहा हूँ। जो है मेरी वाइफ और मेरी 4 साल की बेटी है। माशाल्लाह, प्लीज। मैं जो उनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका एक साथ ही अप्रूव हुआ है। एक केस एक के साथ हुआ था कि उन्होंने मेन एप्लीकेंट को अप्रूव किया, लेकिन डिपेंडेंट्स को नहीं किया। वो कुछ प्रॉब्लम्स थी उनके उनके डॉक्यूमेंटेशन में। और अच्छा, यही ऐसा भी हो यही सकता यही चीज़, हाँ। अब जब तक कि उनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, वो दे वोंट अप्रूव यू, और जो भी आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द राइट स्टेप्स, ठीक है, है। ये टू मेक ये अच्छा, अगर आप मैरिड हैं तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट होगा, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट। जरा इसको प्लीज थोड़ा सा एग्जैक्टली, शेयर करो, क्या चीजें बताएं। बिल्कुल। तो अगर मैरिड है एंड ऑब्वियसली, तो आपका ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो होगा, ठीक है। और ये मैरिज सर्टिफिकेट फ्रॉम नादरा, ठीक है, जहाँ पे आपकी इंग्लिश में भी क्योंकि अच्छा, एवरी डॉक्यूमेंट हैज टू बी इन इंग्लिश। अच्छा, मुझे पहले डाउट था कि पहले मुझे पूरा इसको नोटराइज इसको करवाना होगा सिर्फ, लेकिन मैं देखा इसमें ऑलरेडी इंग्लिश में है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी प्रॉब्लम, और जो कि प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। ये सिर्फ ये अच्छा, ये मैरिज ओरिजिनल, सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल यूज करना है। ओरिजिनल ओरिजिनल ठीक ओरिजिनल है। यूज करना है। और उसका रीजन ये है कि, और आपको अच्छा, सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें एडिशनल स्टेप्स होंगे इन टर्म्स ऑफ अटेस्टेशन, जो कि सबसे पहले आपको मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होंगे, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही अटेस्ट करते हैं, ठीक है। जो वहां से अटेस्ट होने के बाद मुफा से अटेस्टेशन, ये शारा फैसल के ऊपर गालिबन इनका ऑफिस है मुफा का, इज इट? एफटीसी के साथ। एफटीसी के पास है। तो मुफा तक हाँ, एक्सेस क्या कराची में। आसान है? क्या कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा, बिल्कुल खासकर कराची वालों के लिए। बिल्कुल। तो मैं कराची से हूँ, और इसके लिए एज सच यू डोंट हैव टू टेक एनी प्री अपॉइंटमेंट, जो कि मैंने तो नहीं ली थी। माइट बी पॉसिबल कि कोई ऑनलाइन, लेकिन नहीं है शायद। आई थिंक इसकी है या नहीं है, बट सिंपली व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली गो देयर, ठीक है। 9 बजे ऑनवर्ड टाइमिंग्स है उनके। और फर्स्ट हाफ में दे कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड सेकंड हाफ में दे इशू द डॉक्यूमेंट्स जो कि अटेस्ट करके देते हैं। तो आप फर्स्ट हाफ में जाएं, और बेस्ड ऑन के आप कब जाएं, अगर आप 9 से 10 के दरमियान जाएंगे, तो आपको फर्स्ट हाफ में, सॉरी, सेकंड हाफ में आपको 2 से 3 के दरमियान आपको इशू हो जाएगा, और इसी तरह से सो ऑन सो फोर्थ। अब लेकिन जो मेन पॉइंट ये है कि फर्स्ट हाफ जो इनका अप टू 12 PM, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, और सेकंड हाफ में वो फिर वहां से इशू करते हैं अटेस्टेशन के बाद। अच्छा जी। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मैं कर दूं कि मैरिज के लिए अगर आप वाइफ के साथ आ रहे हैं, तो मैरिज का सर्टिफिकेट चाहिए नादरा का, ठीक है। और अगर आप जो है बच्चे हैं, और अगर बच्चों के साथ भी आ रहे हैं, तो बच्चों का आपको यूसी वाला जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो चाहिए। यूसी वाला या नादरा वाला भी? अच्छा, ये यूसी से निकलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूसी 6। नादरा, हाँ, नादरा का जो बे फॉर्म है ना, उसका सिर्फ इशू ये है कि उसमें पूरा उर्दू में होता है वो। अच्छा अच्छा हम्म। अच्छा 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 अब अच्छा क्योंकि, हाँ, तो अब यूसी वाले में जो है आप, हाँ, आपका इंग्लिश में भी होता है, तो आप यूसी वाला वहाँ पे उसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा के ठीक है। आप गॉट सबमिट इट, करवा सकते हैं, ठीक है। तो गॉट ये इट। दो, ये आपने ये सुबह, एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, सुबह आपने ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुफा पे दिए और आपको सेकंड हाफ में मिल गए, ठीक है। तो क्या ठीक स्टिकर है। से तो गंदा कर देंगे हमारे पूरे सर्टिफिकेट्स को? क्या क्या करते हैं, किस तरह लगाते हैं, वो भी बस, दिखा दें जरा। हाँ, लगाते ऐसे हैं ये। इसको हम नेक्स्ट करते हैं आगे। अच्छा, इन्होंने अब क्योंकि ओरिजिनल पे लगाते हैं, अब यहाँ ये इस तरह से फॉरेन अफेयर्स का होगा आपके फ्रंट पे, ठीक है। अटेस्टेशन फ्रॉम मोफा, और उसके बाद बैक पे इस तरह का होता है कि यहाँ पे जो है आपके ये जो है अच्छा, जो मलेशियन कॉन्सुलेट है वो सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करती है जिस पे बारकोड लगा होता है, ठीक है। अच्छा, और तो जो ये मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स अटेस्ट, जब मुफा से डॉक्यूमेंट आएगा, तो ये क्यूआर कोड लगा होगा, उसके बाद कॉन्सुलेट में लेके जाना है? बिल्कुल बिल्कुल। जब मोफा से डॉक्यूमेंट आएगा, एक तो फ्रंट पे आपके जो फ्रंट पे ये स्टैम्प लगी हुई होगी, ठीक है। और बैक पे लाजमी क्यूआर कोड होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ जिस पे क्यूआर कोड होगा और जो मोफा से अटैच होंगे, सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो अटैच करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है मलेशिया कॉन्सुलेट से अटैच तो होगा। मलेशियन कॉन्सुलेट कितने टाइम में देती है डॉक्यूमेंट? उसका अच्छा, क्या हुआ तरीका ये है? था, जी जी, हुआ ये था कि मैंने उसी दिन सेम डे, अच्छा, मलेशिया कॉन्सुलेट का भी यही है कि वो लोग फर्स्ट हाफ में लेते हैं और सेकंड हाफ में देते हैं, लेकिन वो लोग थोड़े से तुम अच्छे लोग हैं। आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई आप ये, क्योंकि मैं फर्स्ट हाफ में मैंने यहाँ पे दिया, मुफा में दिया, और फिर वहां से मैंने सेकंड हाफ में लिया, वहीं से कलेक्ट करने के साथ ही मैं वहां से, अच्छा, इनसे मैंने इत्तेफाक से मैंने फोन पे बात कर ली थी मलेशिया कॉन्सुलेट वाले से कि भाई आप सेकंड हाफ में ले सकते हैं, मुझे अर्जेंट चाहिए। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप आज दे दें हमें। तो खैर मैं वहीं से लिया, मैंने वहीं से डीएचए में ऑफिस इनका यूएई एम्बेसी के साथ ही है,
तो आप मैं सेकंड हाफ में गया इनके पास, मेन बाहर जो गार्ड रूम था उसी में ही आप इनको दे दें, ये आपको स्लिप दे देंगे और फिर आप इनसे नेक्स्ट डे ले लें। ठीक है, कोई फी वगैरह, कोई फी वगैरह 500 फीस इनकी, 500 जो इन्होंने मुझसे ली, 500 पर डॉक्यूमेंट। ये मलेशियन कॉन्सुलेट की मुफा ने कोई फीस नहीं ली? नहीं, मुफा की फीस है उनकी बहुत ही मिनिमल फीस थी उनकी। एक तो ये इसकी फीस थी आई गेस उनके 200-250 रुपए थे, कुछ इस तरह के। अच्छा, और मलेशियन कॉन्सुलेट ने पर डॉक्यूमेंट 500 रुपीज ली? पर डॉक्यूमेंट 500। हाँ, ये यहाँ पे फीस भी लिखी हुई है, इन्होंने लिखी है फीस। ठीक है, गुड। ठीक है, तो मैंने ये 14 अक्टूबर को वहाँ से, अच्छा ये सब मुझे नहीं पता था जब ये इनका जब एप्लीकेशन ओपन हुई, फिर ये सब चीज़ें वहाँ से मैंने रीड आउट किया। अच्छा, मेरा पासपोर्ट भी जो है वो ये मांगते हैं 14 मंथ्स की एक्सपायरी होनी चाहिए मेरा, उससे कम करता। फिर मैंने नया पासपोर्ट की रिक्वेस्ट करी, फिर उन सब में थोड़ा टाइम लगा, फिर जाके फिर मतलब ये पूरा प्रोसेस में साथ में करते रहा मैं। ऑब्वियसली क्योंकि बिल्कुल नया था प्रोग्राम, और आपसे भी मैंने काफ़ी जो गाइडेंस ली थी खासतौर पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से, तो आपने भी शुरू में काफ़ी हेल्प की थी, तो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। अच्छा जी, अब आते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, एजुकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने कहा कि अभी तक ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी जो डिग्रीज हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स से अटैच होने चाहिए। लेकिन हमारे ग्रुप मेंबर एक मेंबर ने उनसे एमटेक वालों को ईमेल की थी, उन्होंने वहाँ से जो रिस्पांस आया, उन्होंने उससे पूछा कि क्या मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को मिनिस्टर ऑफ मुफा से और कॉन्सुलेट से अटैच करवाने हैं। उन्होंने कहा यस, लेकिन मैं नहीं करवाया, लेकिन अगर आप करवा ही रहे हैं तो लगे हाथ तो करवा लें। ठीक है, हाँ, बेहतर है करवा लें, क्योंकि जो बोले वही कुंडी खोले। तो हमने पूछा, उन्होंने बोला हाँ यही है। हाँ, अब पूछने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन चले ठीक है, आ गई इन्फॉर्मेशन तो, लेकिन वो एक क्राइटेरिया ऐड ऑन हो गया अब। मैंने इसीलिए कहा यार कि एक चीज, क्योंकि अब उन्होंने पूछ लिया है, अब और उनकी नॉलेज में आ गया है, देन वो इसी बेस पर जो उसको एप्लीकेशन को रिटर्न ना कर दें, फिर एक मजीद एक्स्ट्रा टाइम लगे। तो अगर आप एक ही जा रहे हैं, एक ही साथ वन गो में तमाम अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी ले जाएं, उन्हीं को जो है उनको भी अटैच करवा रहे हैं। बट ये पोर्टल पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ पोर्टल पे जो CTC जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी हम जिसको बोलते हैं, उसका मतलब यही है। अच्छा, अक्सर लोग, इवन माई सेल्फ, मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि CTC है क्या। मैंने काफी सर्च आउट किया, सिंपल हमारे लिए CTC ये है कि यू हैव टू अटैच द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मोफा and then Malaysian consulate. This is called CTC, certified true copy.